वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। नीड क्यों हुई मिनिमाइजेशन की? क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक से ज़्यादा डीएफए हो सकते हैं, लेकिन कौन सा डीएफए एक्यूरेट है और एफिशिएंट है? जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन एफिशिएंट है? मीन्स अब एक एग्जांपल ले लो, सॉर्टिंग का है। बस सॉर्टिंग की एक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा अल्गोरिथम्स है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी है जो कम टाइम ले, जो एफिशिएंट हो, ठीक है, जो कम स्पेस लेती हो। ओके, वैसे ही मशीन में होता है। डीएफए कोई भी एक पर्टिकुलर रेगुलर लैंग्वेज के लिए एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमल डीएफए सिर्फ एक होता है। सो हम क्या करते हैं कि पहले कंस्ट्रक्ट डीएफए करते हैं कोई भी लैंग्वेज के लिए, फिर उसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। वो क्या होता है, मिनिमम स्टेट में ख़त्म हो जाता है वो डीएफए। सो यहाँ पे वही लिखा है कि फॉर द गिवन रेगुलर लैंग्वेज many DFA exist but the minimal DFA is unique. Okay, unique होता है minimal DFA. To construct the minimal state DFA, दो algorithm है, state equivalent method and table filling method. Okay, minimization algorithm only applicable for DFA. हम minimize only DFA को कर सकते हैं, NFA एप्सिलॉन NFA को नहीं कर सकते। NFA में से पहले हमको DFA में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आफ्टर देन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। डायरेक्ट NFA को मिनिमाइज नहीं कर सकते। ओके, बिफोर द अप्लाइंग मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम ऑल इनएक्सेसिबल स्टेट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द DFA. ओके, सो क्या है इनएक्सेसिबल स्टेट? मीन्स हम इनिशियल स्टेट से कोई भी स्टेट पे हम रीच ना कर सके। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनएक्सेसिबल स्टेट। उसका एक्सेस नहीं कर पा रहा है, उसको इनएक्सेसिबल बोलेंगे। ओके, if any state that is not reachable from the initial state is known as a inaccessible state. Inaccessible state is a different from the dead state. Okay, एक एग्जांपल है जिससे आपको पता चलेगा कि inaccessible state क्या होता है। ये हमारा Q0 इनिशियल स्टेट है। ओके, सो Q0 से हम Q1 पे जा सकते हैं तो ये एक्सेसिबल है। Q0 से Q2 पे जा सकते हैं तो ये एक्सेसिबल है। Q0 से Q1 पे गए और थ्रू आउट द Q1 हम कहाँ पे जा रहे हैं, Q3 पे जा रहे हैं, तो ये भी एक्सेसिबल है। Q0 से हम Q2 Q4 भी जा सकते, Q3 से Q4 जा सकते, तो Q4 भी क्या हुआ, एक्सेसिबल हुआ। लेकिन Q3 से हम Q5 पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। Q4 से हम Q5 पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो Q5 क्या हुआ, हमारा इनएक्सेसिबल स्टेट हुआ। सो ये Q5 क्या है, हमारा इनएक्सेसिबल स्टेट, जिससे हम इनिशियल स्टेट से Q5 पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। ओके, सो देखो, जब हम मिनिमाइजेशन करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम इसको निकाल दे रहे हैं स्टार्टिंग से ही इनएक्सेसिबल स्टेट को। क्योंकि वो रीच ही नहीं कर रहे, तो उसका कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। डीएफए में रीच ही नहीं हो रहा, उसका यूज़ नहीं हो रहा, तो उसका क्या काम क्या है रखे। तो इनएक्सेसिबल स्टेट को मिनिमाइजेशन के टाइम पे हम निकाल देते हैं। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे स्टेट इक्विवेलेंट मेथड। ओके, आफ्टर देन हम देखेंगे सेकंड वीडियो में टेबल फिलिंग मेथड। ओके, ये हमारा डीएफ है। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ मिनिमाइज करने का, इनएक्सेसिबल स्टेट को निकाल देने का। यहाँ पे कोई इनएक्सेसिबल स्टेट है नहीं, क्योंकि Q0 से Q1 पे भी जा सकते, Q0 से Q3 भी जा सकते, Q2 भी जा सकते, Q4 भी जा सकते, तो सारे स्टेट कवर है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मिनिमाइज करने के लिए दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा नॉन फाइनल, ओके, और एक हमारा होगा फाइनल। तो नॉन फाइनल स्टेट क्या होगा, Q0 Q1 Q2 एंड Q3। एंड हमारा फाइनल स्टेट क्या होगा, हमारा फाइनल स्टेट का ग्रुप होगा Q4। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये देखो, और पहले 0 के लिए चेक कर रहे हैं कि Q0 से यूजिंग
जीरो, हम कहाँ जा रहे हैं, Q1। Q1 उसी का ग्रुप का है बंदा, ओके, उसी का ग्रुप का स्टेट है, तो वो कहाँ जा रहा है, यूजिंग जीरो, खुद के ग्रुप में जा रहा है। फिर Q1 यूजिंग जीरो Q2 में जा रहा है, और Q2 किसके ग्रुप का है, Q1 के ग्रुप का, ये खुद के ग्रुप में ही जा रहा है, ओके। फिर आया Q2 यूजिंग जीरो कहाँ पे जा रहा है, Q1। सो Q1 किसके ग्रुप में है, Q2 ग्रुप में ही, दोनों ये सेम ही ग्रुप में है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, Q3 यूजिंग जीरो Q2 पे जा रहा है, वो भी किस में है, सेम ग्रुप में है, ओके। अब क्या करेंगे, 1 का बिहेवियर चेक करेंगे। Q0 से 1 यूज़ करके कहाँ पे जा रहे हैं, Q3 भी क्या है, सेम ग्रुप में है, ओके। यूजिंग 1 कहाँ पे जा रहे हैं ये लोग, अब खुद के ही ग्रुप में जा रहा है। अब आएगा Q1 यूजिंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q4 में, और Q4 क्या है, दूसरे ग्रुप का है, ओके। फिर आया Q2 क्या कर रहा है, यूजिंग 1 Q4 में जा रहा है, सो वो भी दूसरे का है, दूसरे ग्रुप में जा रहा है। एंड नाउ द Q3 यूजिंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q4, वो भी क्या है, दूसरे ग्रुप का है। तो हम क्या रहे, सिमिलर ये Q1 Q2 और Q3 तीनों सेम काम कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, उन तीनों का ग्रुप बना देंगे। और Q0 क्या है, वो डिफरेंट है, तो उसको अलग ग्रुप में डाल देंगे। अब हमने कंपनी में भी ऐसा देखा होगा कि आप में कुछ अलग होगा तो ही आप खोलेंगे ना। अगर सब तीनों के तीनों सेम वर्क कर रहे हो, तीनों के तीनों स्टेट, तो हम उसको क्यों रखेंगे। और फिर से चेक करते हैं, Q0 यूज, अब इन दोनों को चेक करते हैं। Q1 यूजिंग जीरो कहाँ पे जा रहा है, खुद के Q2 में जा रहा है, और Q2 क्या है, उसके ग्रुप का ही है। फिर Q2 यूजिंग जीरो कहाँ पे जा रहा है, Q1 जो खुद के ही ग्रुप का है। Q3 यूजिंग जीरो Q2 पे जा रहा है, वो भी उसके ही ग्रुप का है, Q3 का ग्रुप का ही Q2 है, ओके। अब 1 के लिए चेक करते हैं, 1 में क्या है, Q1 यूजिंग 1 Q4 पे जा रहा है, Q2 यूजिंग 1 Q4 पे जा रहा है, Q3 यूजिंग 1 Q4 स्टेट में जा रहा है। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, एक ग्रुप बना देंगे, एक ही स्टेट रखेंगे। क्यों अलग अलग स्टेट रखना, जब एक ही वर्क तीनों स्टेट कर रहे हैं तो हम क्यों अलग अलग स्टेट रखें, सबको एक ही बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, Q0 हमारा इनिशियल स्टेट है, फिर Q इन तीनों का हम ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं QX, ओके, QX, ओके, या फिर Q3 रख लेते हैं, ठीक है, Q3 रखते हैं, इन तीनों का ग्रुप। एंड Q4 हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है, तो वो आफ्टर द डी के भी फाइनल स्टेट रहेगा, इनिशियल स्टेट, ओके। अब जो हम क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, Q1 एंड Q2 एलिमिनेट कर रहे हैं, इसमें से एक को ही रख रहे हैं, तीनों के तीनों सेम काम कर रहे हैं, तो फिर Q3 को अकेले को रख रहे हैं, Q1 एंड Q2 को निकाल दे रहे हैं। तो क्या होगा, आउट गोइंग एज होगी ना Q1 की, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, Q1 की आउट गोइंग में कैंसिल, Q2 की आउट गोइंग रेंज कैंसिल, Q2 की आउट गोइंग एज कैंसिल, ओके। अब क्या होगा, Q0 से यूजिंग जीरो कहाँ पे जा रहा है, Q1, बट Q1 का काम अब कौन करेगा, Q3 करेगा, तो यूजिंग जीरो कहाँ पे जा रहा है, Q3 पे, ओके। अब Q0 यूजिंग 1 Q3 पे जा रहा है, तो 1 पे जा रहा है, ओके। अब Q3 यूजिंग जीरो कहाँ पे जा रहा है, Q2, बट Q2 का काम अब कौन करेगा, Q3 करेगा, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि सब एक जैसा वर्क कर रहे थे, तो Q2 का काम कौन करेगा, Q3, तो Q3 यूजिंग कहाँ जा रहा था, जीरो Q2 पे जा रहा था, तब क्या करेगा, सेल्फ लूप आ जाएंगे उसकी, क्योंकि वही वर्क करेगा Q2 का भी। अब Q3 यूजिंग 1 कहाँ पे जा रहा है, Q4 पे, ओके। एंड Q4 पता क्या है, सेल्फ लूप है ही 0,1 का, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल डी है,